कश्मीर के बाद अब आगामी चरण में हरियाणा में चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। ऐसे में यहां पर चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा पहुंचे हैं। अपने चुनावी अभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। झज्जर में रोड शो के दौरान डॉक्टर यादव ने दावा किया और कहा कि हरियाणा में भाजपामय माहौल बना हुआ है। साथ ही वे कहते हैं कि आज झज्जर जिले में आया हूं, यहां भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही वे कहते हैं कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल 2 बार फेल हो रहे हैं, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से वे फेल होंगे। की पूरी संभावना लग रही, जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपामय माहौल बना है पूरा हरियाणा में। जहाँ झज्जर जिले में आया हूँ, यहाँ तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। हरियाणा में आप अनेक जगह पे जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं जनसभा? मैंने बताया ना, भाजपा का वातावरण यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। 2 बार से सरकार बन रही, लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। राहुल गांधी आज रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस संविधान। राहुल 2 बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल हो रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी अनुराग जैन मध्य प्रदेश शासन के 35वें मुख्य सचिव बन गए हैं। 1989 बैच के IAS अधिकारी ने गुरुवार को भोपाल मंत्रालय में पदभार ग्रहण कर लिया। यहां अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा और अन्य अधिकारियों ने उनका वेलकम किया। अनुराग जैन ने 30 सितंबर 2024 को वीरा राणा के रिटायरमेंट के बाद आज 3 अक्टूबर को यह पद संभाला है। वहीं पदभार ग्रहण करते ही अनुराग जैन काम संभालने में जुट गए। इस दौरान उन्होंने फाइलों पर साइन किए। अब वे अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वाला हूँ मैं, अगर 5 बजे तक कोई नहीं आता तो मैं आमरण की घोषणा करने वाला हूँ, मैं अनशन पर बैठने वाला हूँ। तो फिर कौन आता खराब कर रहे हैं। केवल आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक राजधानी के अंबेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से खदेड़ा गया। प्रदर्शन स्थल पर पहले लाइट बंद की गई, फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार और लाठी के जख्म को भुलाया नहीं जाएगा। अपने शिक्षकों की ऐसी दशा देखकर आज बापू की आत्मा पीड़ा में होगी। साथ ही वे कहते हैं, मैं शिक्षकों को यह भरोसा दिलाता हूं कि इस लाठी के जख्म को भुलाया नहीं जाएगा। कई वादे किए और फिर शिक्षा मंत्री ने कहा आप कब्जाधारी हो, आप मेहमान हो। मेहमान तो 5 साल की सरकार होती है, सही है? अरे 5 साल के लिए कोई सरकार छूट जाती है। इन्होंने तो पढ़ाना चालू किया अपनी 20-25 साल की उम्र से, और जब रिटायरमेंट का टाइम होगा तब तक पढ़ाएंगे। तो आम आदमी का अधिकार है, सही है कि गलत? सही है। तो एक मंत्री ने अगर इस विचार को कहा, उसकी मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी और पूरे मध्य प्रदेश की जनता निंदा करती है, और मैंने उनका इस्तीफा मांगा था। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था मांगना चाहिए इस्तीफा, तो आप प्रदेश के अतिथि विद्वानों से, अतिथि शिक्षकों से माफी मांगो। आपने देखी क्यों बयान करा? फिर से आप लोगों की मांगे जायज है, कांग्रेस पार्टी आपकी मांगों के साथ है। मैं फिर से मोहन यादव जी अनुरोध करता हूँ आपसे, जो आपने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था उसका पालन आपको करना है, आप करो। कांग्रेस पार्टी पूरा एक परिवार, हम अतिथि शिक्षकों के साथ का निर्माण और धन से है। आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम में महिलाओं को जोड़ने की मुहिम का आगाज आज युवा कांग्रेस द्वारा किया गया। इस मौके पर उमंग सिंघार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को प्रोत्साहित और सशक्त करने के लिए कार्य किया है। हमारी पार्टी महिलाओं के अधिकारों और समानता की लड़ाई में लगातार साथ खड़ी रही है। इस दौरान अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, हमारे नेता राहुल गांधी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
फर्जी केस कार्यकर्ताओं पे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और शुरू से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से घटनाएं के अंदर मुख्यमंत्री जेल को लेकर तो अपनी बात नहीं कहना चाहते, महाकाल की बात करते हैं, देवी की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, लेकिन शब्दों की बात नहीं करते। मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से देश में महामारी से किसी के फायर ना हो, नहीं तो सरकार देख के आप मुख्यमंत्री आप नहीं कर पाते तो आपसे कार्रवाई करा सकते तो विश्वास आ रहा है कि समय में आपने दिया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी बताना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बताना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या सीधा आज मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कार्रवाई जनता देख रही है। जनता जब आने वाले समय आएगा तो आप बताएगी तो आप हमारे लिए पूरे नहीं हमने इस प्रकार के इनके वाले 5 साल आखिरी 1 साल जो वादा करेंगे आने के लिए 5 साल कभी नहीं करते। ये उदाहरण है कि 100 साल होते आज भी किसान परेशान है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भंवरकुआं इलाके में आयोजित इस गरबा आयोजन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आयोजन स्थल से टेंट और पोस्टर हटवा दिए हैं। पूरे मामले को लेकर आयोजक फिरोज खान का कहना है कि वे पिछले 35 सालों से इस आयोजन से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक लोगों की फोटो को लेकर इस पर आपत्ति थी, इसी को लेकर पूरा माहौल बनाया गया है। मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य हूं, मुझे जानबूझकर आयोजन से दूर रखा जा रहा है। ऐसा प्रशासन की तरफ से हमें अनुमति तो प्रदान करी हुई थी, लेकिन कुछ विवाद की स्थिति आई, तो उस विवादित स्थिति को देखते हुए गरबा पंडाल की गरबा निरस्त करा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की बेरोजगारी को विकराल समस्या बताया है। कमलनाथ ने एक पत्र सोशल प्लेटफॉर्म पर डालते हुए न सिर्फ बेरोजगारों की समस्याओं पर किए जा रहे आयोजनों पर सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने प्रदेश सरकार के मुखिया पर भी गंभीर आरोप जताए हैं। कमलनाथ ने लिखा कि रोजगार देने के नाम पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सिर्फ पाखंड कर रही है। कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट से साफ होता है कि प्रदेश में जो रोजगार मेले लग रहे हैं वे रोजगार देने में पूरी तरह विफल हैं। यही नहीं, वे यह भी आरोप लगाते हैं कि रोजगार मेला में 85% युवाओं को ऑफर लेटर मिलने के बाद कंपनियों से इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आता। शाहजहाँपुर जिले के मक्सी में पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक विवाद में मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को लेकर मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। हालांकि दिग्विजय सिंह के आरोपों को सिरे से नकार दिया गया था, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसे ही मामले को उठाते हुए पुलिस प्रशासन को घेरे में लिया है। सिंह ने एक चिट्ठी उज्जैन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को लिखकर एक पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने मक्सी से 150 किलोमीटर दूर अनवर नामक व्यक्ति पर झूठा केस बनाया है, जबकि उस वक्त वह भोपाल में मौजूद था। इस पत्र में सिंह ने मामले की ईमानदार पुलिस अधिकारियों से जांच कराए जाने की मांग भी की है। साथ ही उनका नाम विलोपित किए जाने की मांग उठाई गई है।